हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का ए। ये हम लोग का पार्ट क्या है? गति के नियम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन ने 3 गति दिया था। गति का प्रथम समीकरण, गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोगों का जो गति के नियम के अंदर में जो मेन टॉपिक है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें बल की सहज अवधारणा स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये हम लोग का ये मेन यहाँ पे गति की दिशा को बदलने के लिए किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, जिसे बल कहते हैं। कोई भी हम लोग का गति होते रहता है, तो गति को रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए हम लोग को बाह्य क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र से जो हम लोग उसमें बल लगाते हैं, वही हम लोग की क्या है? बल की सहज अवधारणा। हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, मतलब कोई भी गति हो रही है तो गति को बढ़ाने या कम करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, और जो हम लोग प्रयास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बल कहते हैं। ये देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में या गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या होता है हम लोग का? कि कोई भी हम लोग का वस्तु है उसकी गत्यावस्था या विरामावस्था या इसकी दिशा को चेंज कर देता है। ठीक है, चेंज कर देता है या चेंज मतलब परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया हुआ है। मैं एक देख रही हूँ, बाकी आप लोग देखिएगा। बल विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में ला देता है। हम लोग का जो बल होता है, ठीक है, जो बल हम लोग का बल विरामावस्था, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है उसको गत्यावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, जब मैदान पर रखी गेंद को मारा जाता है तो वह मैदान पर लुढ़कने लगती है। नाव को खेने पर वह पानी में चलने लगती है। साइकिल के पहिए पर पैडल के द्वारा बल लगाने पर वह घूमने लगती है। जैसे एक हम लोग के पास क्रिकेट वाला बॉल है, तो बॉल को जब मैं फेंकूंगी नहीं अपने हाथ में पकड़ के, वो गत्यावस्था में कैसे जाएगा? बॉल कहीं पे रखा हुआ है तो वो विरामावस्था में है, लेकिन जब उसको मैं अपने हाथ में उठाऊंगी और बॉलिंग करूंगी तो गेंद वहाँ पे क्या हो जाएगा? विरामावस्था से गत्यावस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यही हम लोग का क्या है? बल का एग्जाम्पल है, और दिया हुआ है उसको आप लोग देखिएगा। पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जड़त्व, इनर्शिया। हम लोग का जड़त्व क्या होता है उसको देखिए। जड़त्व का परिभाषा पहले देखिए, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसकी परिभाषा देखिए, वस्तु के इस गुण, देखिए क्या है इसमें? किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसका जड़त्व कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु उपस्थित है, वह स्वयं के गति के स्वयं में गत्यावस्था या विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। जब कोई वस्तु कहीं पे स्थित है तो वह स्वयं के द्वारा स्वयं की गति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। जैसे एक रूम है, उस रूम के अंदर में एक टेबल है, और टेबल के ऊपर में एक बुक रखा हुआ है। यदि उस बुक को कोई व्यक्ति उठा के कमरे से बाहर नहीं लाएगा तो वो बुक उसी कमरे में उसी टेबल के ऊपर उपस्थित रहेगा। तो क्या हो गया? बुक ऐसा वस्तु है जो स्वयं के विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। मतलब उसमें कोई बाहर से ही कोई व्यक्ति जाएगा और उसमें कुछ परिवर्तन करेगा, मतलब ऐसा वस्तु जो स्वयं के वस्तु में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम लोग की जड़त्व है, इसको देखिए। जड़त्व के प्रकार, तो जड़त्व के प्रकार कितने हैं? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। इसमें विराम का जड़त्व, इसको हम लोग पहला देखते हैं। हम लोग जड़त्व क्या है उसको देखिए, तो टाइप ऑफ जो इनर्शिया है उसको देखते हैं। हम लोग के जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व।
तो पहला देखिए, विराम का जड़त्व क्या होता है। किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे जड़त्व का परिभाषा था कि कोई भी वस्तु स्वतः अपने में गत्यावस्था या विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसको हम लोग जड़त्व कहते थे। तो इसमें जो उसका टॉपिक है उसी के हिसाब से डेफिनेशन देना है हम लोग को। विराम का जड़त्व मतलब ऐसा कोई वस्तु है जो अपने विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ये क्वेश्चन क्यों करके भी पूछा जाता है। ठीक है, कि बस में बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों, इसका कारण देखिए। बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग बस के साथ गत्यावस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है, अतः व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। मतलब जब बस में कोई व्यक्ति बैठे रहता है, ठीक है, तो बस चलने लगता है, तो उसमें जो व्यक्ति है वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो इसका कारण देखिए, इसका कारण है कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके कमर का नीचे वाला भाग, जो बस है वो गति अवस्था में जाएगा तो व्यक्ति का कमर का नीचे का भाग बस के साथ गति अवस्था में चला जाता है, लेकिन कमर से ऊपर वाला भाग विरामावस्था में ही रहता है, जिसके कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। यह हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। जड़त्व का दूसरा प्रकार क्या है हम लोग का, गति का जड़त्व। तो इसको देखिए, किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही सरल रेखा में अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, गति का जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई वस्तु उपस्थित है और वह अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसमें दो क्वेश्चन है। विरामावस्था में व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, लेकिन गत्यावस्था में व्यक्ति आगे की ओर। ठीक है, जब बस को एकाएक रोका जाता है तो बस के साथ यात्री के कमर के नीचे का भाग विरामावस्था में आ जाता है। देखिए, जब व्यक्ति ठीक है, जब व्यक्ति बैठा रहता है और बस में अचानक से ब्रेक लगता है, अचानक से बस रुकता है, तो जो व्यक्ति का कमर का नीचे वाला भाग है वह बस के साथ, बस जैसे ही रुकेगा कमर का नीचे वाला भाग भी बस के साथ विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन कमर का जो ऊपर वाला भाग है वो गत्यावस्था में रहता है, जिसके कारण ब्रेक लगने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। दो क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। विरामावस्था में व्यक्ति आगे की ओर आ जाता है और क्या बोलते हैं, गत्यावस्था में व्यक्ति पीछे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो दोनों के डेफिनेशन और जो बताए उसमें अंतर है, उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो वह बस की दिशा में गिर जाता है। ऐसा होता है ना, आप लोग उतरते देखे होंगे। जब चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति जमीन पर पैर रखता है तो पैर तत्काल विरामावस्था में आ जाती है, किंतु शरीर के शेष भाग गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में ही रहते हैं, अतः व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। जब व्यक्ति बस से, जो चलती हुई बस है, उससे उतरने के लिए अपने पैर को पृथ्वी पर रखता है तो पृथ्वी पर पैर पड़ते ही जो कमर का नीचे वाला भाग है वो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपरी वाला भाग क्या होता है, गत्यावस्था में ही रहता है, जिसके कारण वह बस की दिशा की ओर क्या बोलते हैं, गिर जाता है। ये हो गया हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए एक तीसरा टाइप हम लोग क्या टाइप देखे थे, दिशा का जड़त्व। उसको देखिए, दिशा का जड़त्व क्या होता है उसको देखिए। किसी व्यक्ति के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसकी दिशा का जड़त्व कहते हैं। देखिए, अपनी दिशा में परिवर्तन करने में, कोई भी वस्तु है वो अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है तो उसको हम लोग दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसा जड़त्व का डेफिनेशन है वैसे ही उसके 3 टाइप है, उसका भी डेफिनेशन है। यदि जड़त्व का डेफिनेशन समझ आप लोग को आ गया होगा तो ये तीनों आराम से आ जाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जब कोई बस वृत्तीय पथ पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री पथ के केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग बाइक पे बैठे रहते हैं, बाइक मुड़ान पे मुड़ता है तो हम लोग का शरीर का ऊपरी वाला भाग मुड़ान के जैसे ही मुड़ते जाता है, लेकिन नीचे वाला भाग ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, उसी को बोला जा रहा है। इसका कारण यह है कि मोड़ पर बस तो मुड़ जाती है, किंतु यात्री के शरीर का ऊपरी भाग दिशा के जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है, अतः उसे केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, ये दिया हुआ है। यदि रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए, तत्पश्चात रस्सी को काट दिया जाए, पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाती है। आप काटोगे नहीं तो एक पत्थर को रस्सी में बांध लेना और हाथ में गोल गोल घुमाना, अचानक से उसको छोड़ देना। ठीक है, वो क्या होता है, दूर चला जाता है। वृत्तीय मार्ग के किसी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, अतः रस्सी कटती है तो अचानक से बाहर चला जाता है। इसका कारण यही है हम लोग का। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। दूसरे में हम लोग न्यूटन की गति के नियम को देखेंगे। थैंक यू।